जय भीम, जय भीम। आज मेलाना की पावन धरा पे बाबा साहब की ये मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया है और मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा साहब की मूर्ति अनावरण में आई हूँ। मुझे किसी पद और ओहदे की जरूरत नहीं है। मैं मेरे समाज के लिए तत्पर तैयार हूँ, दिन रात तैयार हूँ। मैं मेरी आखिरी सांस तक समाज के साथ जीऊंगी और समाज के साथ मरूंगी। पर एक चीज देख के बहुत ज्यादा दुख होता है कि सारी तरफ भाई बैठे हैं, महिलाएं उस तरफ खड़ी हो गई। जिसके लिए, जिनको आगे लाने के लिए मैं वहां गई हूँ और इनके लिए मैं दिन रात लड़ रही हूँ। कम से कम आप लोग तो उनका दर्जा उधर मत दो। हाथ उठा दो सभी की सभी। क्या बोलती है? कहते हैं ना, बिना फूलों के बेल अधूरी है, वैसे ही बिना महिलाओं के सृष्टि अधूरी है। और इस सृष्टि की रचना महिलाओं ने की है और इनका ओहदा खुद ईश्वर ने मर्दों से इतना ऊपर बनाया है। ये 2024 सन चल रहा है और मर्द को महिलाओं तक पहुंचने के लिए 2024 साल लग गए हैं। तो महिलाएं सर्वोपरि है। घर में रोटी महिलाएं देती है, माँ महिला है, बहन महिला है। तो आप सभी से आज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक तरफ मेरे भाइयों का ओहदा रहे तो एक तरफ मेरी बहनों का रहे। कहते हैं, मुझे लोग बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि प्रिया तेरी बॉडी मर्दों जैसी है। मेरी बॉडी बेसिक मर्दों जैसी है। कहते हैं मैंने प्रकृति को चैलेंज किया है। मैं मानती हूँ मैंने प्रकृति को चैलेंज किया है कि हे ईश्वर, तूने तो मुझे महिला बनाया था, पर मैं इस धरती पे आके अपने आप को पुरुष में बदल दिया है। पर मेरा शरीर पुरुषों जैसा है, पर मेरी आत्मा इन बहनों जैसी है, हमेशा कोमल और निश्चल रहेगी। ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती है? और ये वो साक्षात मैं आपके सामने खड़ी हूँ। कहते हैं, महिलाएं कहती है अब तो कहीं करना है, ब्याह हो गयो, छोरा हो गया, टाबर हो गया, अब तो बुढ़ापो आई गो। महिला के अब कहीं करा थे, कहीं नहीं थे, वो कर दे हो जो सृष्टि बदल दे हो। और ये ताकत आपके अंदर है। आप आज नहीं तो कल पहचानो। आज मैं जिस रूप से आपके सामने खड़ी हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, वो सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का दर्जा सर्वोपरि है, वरना आज मुझे बोलने का और यहाँ खड़े होने का अधिकार नहीं होता। सर का ताज बाबा साहब है, हमारा मान सम्मान बाबा साहब है, हमारा सब कुछ बाबा साहब है। तो बाबा साहब की वजह से आज हम उनके विचारों पे चलते हैं। कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि शेरनी का दूध पिएगा जो धाड़ेगा। बाबा साहब से कहूंगी कि बाबा साहब, शिक्षा शेरनी का दूध है, मुझे वो शिक्षा नहीं मिली, पर मैं आपकी मिट्टी, पैरों की मिट्टी का इतना सा कण हूँ जो मैं आज आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ और उस कण को आपने सर पे लगाया है। तो मेरी बहनों से मैं हमेशा यही निवेदन करती हूँ कि कभी जिंदगी में डरना मत। डर के आगे जीत है। मैं कभी नहीं डरती किसी से। अभी भी देखो रास्ते में से अकेले आई हूँ। आज आपने वैसे भी नोटिस किया होगा ना कि आज सोशल मीडिया पे मेरे नाम का बवाल मच रहा है बहुत बड़ा। पर प्रिया जो कह देती है वो करके दिखाती है। कल चेनाराम जी से वादा किया था कि चेनाराम जी, आपने मुझे बुलाया है, अगर मेरी आखिरी सांस तक मैं बाबा साहब की नहीं पहुंच पाऊँ ना, तो आप मेरा नाम बदल देना। मैं जैसे तैसे आप लोगों के बीच में आई हूँ। समाज को एक दृढ़ निश्चय लेना होगा कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग वैसे भी शिक्षा से वंचित थे। मैं तो 5 क्लास पढ़ी हूँ। मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास पढ़ी हूँ, कम एज में माँ बन गई। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया ने नहीं किया हो। आज इस कपड़ों पे मत जाइए। ये कपड़े तो मेरा, आप अगर मेरी ये नहीं दिखेंगे, बाजू नहीं दिखेगी, तो मेरी पहचान नहीं है, क्योंकि ये दिखाना जरूरी। अगर मैं धक्के भी जाऊंगी तो मेरे भाई मुझे कह देंगे कि वो वाला पोज मारो। कहते हैं प्रिया समाज का कोई नूर है। नहीं, मैं समाज का कोई नूर नहीं हूँ। मैं आप लोगों का हिस्सा हूँ, सदैव हूँ और रहूंगी। आप लोगों की पैरों की धूल हूँ। आज आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती और आपके बीच में नहीं होती। तो प्रिया जब तक जिएगी, आखिरी सांस तक, ये जो प्यार और सम्मान आपने दिया है, आपको 5 गुना ज्यादा लौटाएगी। आज खुल के नहीं बोल रही है, जिस दिन मौका मिलेगा खुल के बोलेगी और आपको वो हक और अधिकार हमेशा दिलाएगी जिससे आज तक आप वंचित रहे हो। नहीं, समाज
मेरा समाज जिंदाबाद, मेरे भाई बहन जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं अपने आप को जिंदा जब भी मानूंगी जब मैं आपको आपका हक और अधिकार लौटा पाऊंगी। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना। आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए प्रिया शुक्रगुजार रहेगी। धन्यवाद एक बार फिर से। जय भीम। जय भीम।